गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक। आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको रेशियो निकालनी है। किसकी निकालनी है? HCF और LCM की। किसके HCF और LCM की? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। बाकी आप एक बार फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, आपका नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपकी सीक्वेंस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब देखो, आपका जो नंबर 1 होता है, 1 दिस इज 1 is neither a prime number nor a composite number. ये आपको बताया हुआ है कि जो 1 है वो ना तो हम उसको प्राइम नंबर मानते ना हम कंपोजिट नंबर मानते। देन उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, 1 तो ख़त्म हो गया। फिर आपकी ये लाइन को आप ध्यान से समझना। फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर वो इंटीजर जो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है मीन्स जो 2 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है, द नंबर इज ईदर अ प्राइम और अ कंपोजिट। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि जो 1 है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, लेकिन हर इंटीजर जो 1 से बड़ा है, बाकी सारे इंटीजर या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। ठीक है, प्राइम किस केस में होगा? जब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर 1 और एक वो नंबर खुद से इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट क्या होगा? जब मोर देन 1 और इटसेल्फ, ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी 1 मोर फैक्टर, 1 एक या एक से ज़्यादा और अदर फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, प्राइम नंबर जिसका वो नंबर खुद और 1 2 ही फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर जिसका उसके अलावा भी कोई एक या 2 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर होगा, दैट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम और कंपोजिट का डिवीजन और 1 ये सब आपको समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अब 1 तो हम ले नहीं सकते, फिर हम 2 पे आते हैं, हम चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर 1 के बाद 2 ही बच गया। अब 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आ गया? 2। ठीक है, अब हम 3 को चेक करते हैं। 3 प्राइम नंबर है, हमें अब प्राइम नहीं चाहिए, हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ले चुके हैं। अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 4। अब देखो 4 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, मीन्स 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर आ गया, दैट इज 2। इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या आ गया? 4। तो हमें यहाँ 2 नंबर चाहिए थे, एक चाहिए था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक चाहिए था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आया? 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या आया? 4। ठीक है, क्लियर है आपको? अब हम आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब इनका HCF निकालो, पहले फैक्टर्स निकालो। 2 का फैक्टर क्या रहेगा? 2 की पावर 1। 4 का फैक्टर क्या रहेंगे? 2 की पावर 2। क्लियर है? HCF निकालना बहुत आसान है। कॉमन फैक्टर लो और लोएस्ट पावर लो। कॉमन फैक्टर 2 है, लोएस्ट पावर 1 है, तो HCF आ गया 2। LCM क्या होता है?
ऑल फैक्टर्स लो, रिपीट नहीं करने, फैक्टर 2 है, 2 लिख दिया, यहाँ 2 है, पहले लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, पावर हाईएस्ट लेनी होती है, यहाँ पावर 2 है तो हाईएस्ट, 2 की पावर 2 4, ठीक है। HCF आ गया, LCM आ गया, निकालना क्या था, HCF इज टू LCM, रेशो निकाल दीजिए, HCF की वैल्यू 2 है, LCM की वैल्यू 4 है, कट करके 1:2 आपका आंसर। क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर HCF इज 11, फाइंड बोथ नंबर्स। आपको दो नंबर दे रखे हैं जो 4:5 रेशियो में है, ठीक है। ये किस चीज़ की रेशियो है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर की जो रेशियो है वो 4:5 दे रखी है, HCF आपको दे रखा है 11। आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, 4x, अब आपको रेशियो दे रखे 4:5। अगर पहला नंबर 4x है देन सेकंड नंबर पहला नंबर 4x है तो सेकंड नंबर क्या रहेगा आपका 5x, ठीक है। आप देखिए आपको HCF है गिवन, HCF इज 11। अब देखो नंबर एक नंबर है 4x, ठीक है, सेकंड नंबर है 5x। अब HCF क्या है, अभी आप ये जो आपको HCF 11 दे रखा है इस चीज़ को भूल जाओ, अभी सिर्फ आपके पास एक नंबर है 4x और एक 5x। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 4x और 5x का HCF निकालिए, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है और हाईएस्ट होता है, जो उन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है ना HCF। तो देखो अब 4, यहाँ 4 है बट यहाँ 4 नहीं है तो हम 4 नहीं लिख सकते। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो HCF में हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है तो 5 भी कॉमन नहीं है, मीन्स इन दोनों में जो कॉमन है वो x है और उसकी पावर दोनों में सेम है 1 है, तो x की पावर 1 दैट इज HCF आपका आ गया x, ठीक है। सो फ्रॉम HCF ऑफ टू नंबर्स, ऐसे लिखिए HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे आपको HCF निकला आपका x एंड HCF आपको दिया हुआ है 11, तो दोनों इक्वेशन से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ भी HCF है यहाँ भी HCF है, तो इस राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक है। अब ये वैल्यूज इनमें पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या था आपका 4x, सो 4 × 11 44 एंड सेकेंड नंबर x की वैल्यू पुट कीजिए 5 × 11 55, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर आ गया, ठीक है। हमें दो नंबर गिवन थे जो 4:5 रेशियो में थे, हमें HCF दे रखा था, क्योंकि ये नंबर्स रेशियो में है तो हमने इसको 4x मान लिया, इसको 5x मान लिया। अब हमने 4x और 5x का HCF निकाला तो हमारे अकॉर्डिंग HCF आया x, लेकिन हमें HCF दिया हुआ है 11, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 11, और x की वैल्यू आने के बाद तो हम फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं और सेकेंड नंबर भी। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9, the traffic lights at 3 different road crossings changes every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together? देखिए ये क्या कह रहा है, आपके पास 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2 एंड लाइट नंबर 3। जो लाइट नंबर 1 है वो आपकी हर 48 सेकंड्स में चेंज हो रही है, ठीक है। लाइट नंबर 2 आपकी 72 सेकंड्स में चेंज हो रही है, और लाइट नंबर 3 आपकी 108 सेकंड्स में चेंज हो रही है, ठीक है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, 7 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई,
ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 7 बजे के बाद दोबारा ये कब इकट्ठी चेंज होंगी। अब देखो इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अब आपकी पहली आपकी जो 7 बजे है 7 o'clock पे तीनों एक साथ चेंज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद 48 सेकंड के बाद तो फर्स्ट चेंज होगी, फिर उसके 72 सेकंड के बाद सेकंड चेंज होगी, फिर उसके 108 सेकंड के बाद मीन स्टार्टिंग से 7 बजे से 108 सेकंड के बाद थर्ड चेंज होगी, ठीक है। तो अब देखो पहली 48 सेकंड में चेंज होगी, दूसरी ओवरऑल 72 सेकंड में चेंज हुई, तीसरी 108 सेकंड में चेंज हुई, फिर इसी के बीच में कहीं फर्स्ट चेंज होगी, कहीं सेकंड होगी, कहीं थर्ड होगी, ऐसे ही आपस में चेंज होती रहेंगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे ये तीनों इकट्ठी चेंज होंगी। आपको वो टाइम निकालना है जिस पे ये तीनों इकट्ठी, जैसे एक बात तो ये 7 बजे तीनों इकट्ठी चेंज हुई है, उसके बाद जिस टाइम पे ये तीनों इकट्ठी चेंज होंगी। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं इसमें, या तो हम HCF निकालें या हम LCM निकालें। इसका आपका एक ट्रिक रहता है, अगर जो हमारा आंसर आना है हम कॉमन सेंस यूज़ करके चेक करते हैं कि अगर वो आंसर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उससे छोटा आएगा तो हम HCF निकालेंगे, अगर उससे बड़ा आएगा तो हमें LCM निकालना होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है छोटी सी कि हम कॉमन सेंस का यूज़ करके ये देखते हैं कि हमारी आंसर की वैल्यू दी हुई वैल्यू से छोटी आएगी या दी हुई वैल्यू से बड़ी आएगी। अगर छोटी आती दिखती है तो हम HCF निकालते हैं, बड़ी आती दिखती है तो हम LCM निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब देखो, अब वैल्यू जाहिर सी बात है 48 सेकंड से बड़ी होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 50 सेकंड के बाद 50 सेकंड के बाद तीनों लाइट चेंज हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी 50 सेकंड के बाद, क्योंकि 48 सेकंड में तो यही बदली है, ये तो 72 सेकंड में बदलेगी, तो इसका मतलब 50 सेकंड तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ 100 सेकंड है आंसर, अगर 100 सेकंड आंसर है तो ये तो 108 सेकंड में बदलेगी, 100 108 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर कोई ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों वैल्यू से ज़्यादा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। सो इस क्वेश्चन में अब हमें इन तीनों वैल्यूज़ का LCM निकालना है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं LCM कैसे निकालेंगे। LCM ऑफ द रिक्वायर्ड टाइम, आप ऐसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड टाइम will be given, the required time will be calculated by finding their LCMs, ठीक है। तो अब LCM निकालें। LCM निकालना आपको अब तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है मैं लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 48 का हो गया, अब हम 72 का निकालते हैं। देखिए 2 3 जा 6 6 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। नेक्स्ट 108 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 3 9 जा 27 3 3 जा एंड 3 1 जा। हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स 2, तो मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 raised to the power 4 × 3। क्लियर है। अब 72 कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 2 raised to the power 3 एंड 3 raised to the power 2। 72 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई में 3 raised to the power 2। नेक्स्ट इज 108 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई में 1 2 3 3 की पावर 3, ठीक है। अब LCM कैसे निकालेंगे,
कैसे करते हैं हम अपने टेबल फॉर्म्स में? ऑल फैक्टर्स लिखते हैं बिना रिपीट करते हुए और हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ऐसे ही निकाला है ना हमने पहले। तो अब देखिए, सबसे पहले 2 हमने 2 लिखा, फिर 3 हमने 3 लिख दिया, फिर 2 हमें रिपीट नहीं करना तो हम नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना, 2 भी नहीं लिखेंगे, लिख चुके, 3 भी नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो अब इनका हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 4। अब 3 का देखिए, यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या रही? 3। अब इनको फैक्टर के ऊपर उनकी पावर रेज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में 3 के ऊपर 3, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 रेज टू द पावर 3। कितना आ गया ये? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 432। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 432 सेकेंड्स। इट मीन्स 432 सेकेंड के बाद जो है आपकी ट्रैफिक लाइट्स तीनों इकट्ठी आपकी चेंज होंगी। ठीक है, अब 432 सेकेंड्स को टाइम में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा? ये मैं हटा देती हूँ। एलसीएम क्या आया आपका? यहाँ से हटा, यहाँ तक तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए फैक्टर 2 हाईएस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई में फैक्टर 3 हाईएस्ट पावर 3, तो आपका एलसीएम आ गया 432। ठीक है, अब 432 सेकेंड्स आपका एलसीएम आया, इसको उसमें कन्वर्ट कीजिए मिनट्स में। 60 सेकंड का आपका 1 मिनट रहता है, तो 432 में कितनी मिनट्स बन गई? 7 मिनट। 6 7 जा, इसको डिवाइड करके देख लीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। 432 को 60 से 67 जा 7 0 7 6 जा 42, और ये क्या बच गया? 12, मीन्स आपकी 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 420 + 12 सेकेंड। ठीक है, 420 सेकंड का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 420 सेकंड की कितनी मिनट होंगी? 7 मिनट्स। 7 मिनट्स + 12 सेकंड, इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपकी तीनों ट्रैफिक लाइट्स चेंज होंगी। तो उन्होंने पूछा किस टाइम पे, आपको टाइम बताना है। तो 7 बजे तो पहले चेंज हुई थी, उसके 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, यानी कि 7:07 12 सेकंड पे आपकी ट्रैफिक लाइट दोबारा चेंज होगी। 7:07 के 12 सेकंड पे तीनों लाइट्स चेंज होगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। राम हैज़ 2 वेसल्स। राम के पास 2 वेसल्स है, एक में 720 ml ऑफ मिल्क है, एक में आपका 405 ml। ये फर्स्ट वेसल है, पहले वेसल बर्तन के अंदर 720 ml है एंड सेकंड वेसल के अंदर आपका 405 ml है। मिल्क फ्रॉम दीज कंटेनर, इन कंटेनर से मिल्क को ग्लासेस में डाला गया है। ठीक है, अब उनको आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस आप फिल कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस। देखो ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर 720 ml मिल्क है। ठीक है, इसको आपको डालना है ग्लास, स्मॉल ग्लासेस में। इस तरह से आपको इनको ग्लासेस में डालना है मिल्क को। अब देखो आपको ये निकालना है कि हमारे कितने कम से कम गिलास यूज़ हो। अब कम से कम गिलास यूज़ होने के लिए ये जो मिल्क है ये इन ग्लासेस में ऊपर तक फिल होना चाहिए। मींस मैक्सिमम मिल्क, ऊपर तक तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम मिल्क। मींस जितना ज़्यादा मिल्क इन ग्लासेस में जाएगा उतने ही तो नंबर ऑफ ग्लासेस कम लगेंगे ना। अगर मान लो मैं इतना मिल्क डाल देती हूँ, इतना डालूंगी तो मुझे नंबर ऑफ ग्लासेस बहुत सारे चाहिएंगे। अगर मैं इतना डालूंगी तो ग्लासेस
का नंबर कम हो जाएगा, और इतना डालूंगी तो ग्लासेस का नंबर और कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ग्लासेस कम से कम रखने हैं, तो इनकी जो कैपेसिटी है, मतलब इनमें जो मिल्क डलेगा वो मैक्सिमम डलना चाहिए। ठीक है, जब इन ग्लासेस को हम बिल्कुल मैक्सिमम भर देंगे, जितना हम भर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इनमें मिल्क डालेंगे, तभी हमें नंबर ऑफ ग्लासेस जो है वो मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, ये दो कॉमन सेंस की बात है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क हम कितना डालें हर ग्लास में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क हम कैसे निकालेंगे? HCF से। ठीक है, अब HCF निकालो। अब देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिक भी बताई थी कि जब हमारा आंसर गिवन वैल्यूज से छोटा होता है तो हम HCF ही निकालते हैं। अब देखो 720 ml तो आपके पास टोटल मिल्क है, तो आप जो गिलासों में डाल लोगे, ये तो है नहीं कि आप एक ही गिलास के अंदर पूरा 720 ml डाल दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गिलासेस निकालने हैं, मतलब काफ़ी सारे गिलास है हमारे पास। तो जो हम मिल्क डालेंगे वो कुछ कम डालेंगे, इन वैल्यूज से तो कम ही होगा ना, वैसल तो बड़ा बर्तन है, गिलास छोटे हैं, तो उनमें कम ही मिल्क आएगा। तो आप वो ट्रिक का यूज़ करके भी ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें HCF निकालना है या LCM। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें HCF निकालना है। अब HCF निकालिए, ये तो आपको आता ही है। आप लिखेंगे वी हैव टू फिल द ग्लास, वी हैव टू फिल द ग्लास टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए हमें ग्लासेस को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 720 एंड 40। सो आप ये इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 720 एंड 405। इन दोनों का आपको HCF निकालना है। अब 720 का HCF निकालेंगे, 2 2 3 जा 6 6 3 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5 जा 5 1। क्लियर? 405 के फैक्टर्स कीजिए। अब ये 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे 3 बन जा 3 10 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 1 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। क्लियर है आपको? ठीक है, अब 720 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर है? अब 405 के क्या बने? 1 2 3 4 3 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब HCF निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? कॉमन फैक्टर 3 है, कॉमन फैक्टर 5 है, और इनकी हम पावर कौन सी लेते हैं? लोएस्ट पावर। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो 2 कम हो गई, यहाँ सेम 1 है तो 1 ही रहेगी। तो क्या आ गया आपका? 45 ml। 3 3 जा 9 इंटू 5 45। इट मीन्स हमें इन दोनों वेसल से हमें ग्लास के अंदर 45 ml मिल्क डालना पड़ेगा जब हमें नंबर ऑफ ग्लासेस कम चाहिए। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्लासेस हमें कितने चाहिए। आप देखो, ये मैं इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट वेसल में 720 ml आपका मिल्क है और हमें डालना कितना है एक गिलास में? 45 ml। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ ग्लासेस सिंपल डिवाइड करके, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट वेसल। फर्स्ट वेसल से आपने जो नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड है वो क्या है?
क्या है आपका 720 ml और एक गिलास में कितना जा रहा है 45 ml, तो कितना हो गया, डिवाइड करो इसको 720 बाई 45, ये आएगा आपका 16। ठीक है, तो 16 ग्लासेस आपको फर्स्ट वेसल से चाहिए। नाउ नंबर ऑफ ग्लासेस, रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकेंड वेसल। सेकेंड वेसल में कितना मिलता है आपका 405, और हमें एक गिलास में 45 डालना है, तो ये जाएगा 9 पे, 9 ग्लासेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस 16 ग्लासेस यहाँ थे फर्स्ट वेसल से, 9 सेकेंड से, तो 16 + 9 25 ग्लासेस। ठीक है, क्लियर है, हमें टोटल 25 ग्लासेस चाहिए। अब हमारा ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ थी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो कंप्लीट हो गई है। तो हमने चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स किए, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट किया, कंप्लीट एक्सरसाइज की, और कुछ ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिए। तो अब हमारा चैप्टर फर्स्ट ओवर होता है। बीच बीच में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस डाल दिया करूँगी। अब हम कल से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।